बच्चों चलिए आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है अणु तथा अणु की विशेषता और अणु का खोज किसने किया ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अणु क्या होता है, अणु किसे कहते हैं या अणु क्या है। अणु अणु का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले हमको ये समझना है। तत्व तथा यौगिक जब संयोग करता है तो क्या बनता है, अणु बनता है। तो पदार्थ का या तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्म कण, पदार्थ में तत्व और यौगिक दोनों आ जाएगा। पदार्थ में क्या आएगा हमारा, तत्व तथा यौगिक। पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो मुक्त अवस्था में रह सकता है, यह मुक्त अवस्था में रहेगा। पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो मुक्त अवस्था में रहता है, जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है। पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो मुक्त अवस्था में रहे तथा जो दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से बने। इसका निर्माण कैसे होता है, तो दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से बनता है। ये हमारा हो गया अणु। अब हमको अणु की विशेषता पढ़ना है। अणु की विशेषता क्या होती है, अणु की विशेषता। अणु की विशेषता क्या होती है, तो किसी विशेष पदार्थ के सभी अणु सदृश होते हैं। यह पहली विशेषता होती है। किसी विशेष पदार्थ की सभी अणु सदृश होते हैं। ये पहला विशेषता। दूसरा विशेषता क्या होता है, तो दूसरा विशेषता विभिन्न पदार्थों के अणु भिन्न भिन्न होते हैं। इसके कहने का मतलब कि अलग अलग पदार्थों के अणु अलग अलग पाए जाते हैं। विभिन्न पदार्थों के अणु भिन्न भिन्न होते हैं। यह अणु की विशेषता है, यानी कि किसी पदार्थ के अणुओं के गुण उस पदार्थ के गुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भी होगा इसका विशेषता। ये अणु की विशेषता है। तो अब हम बातें करेंगे अणु की अवधारणा। सबसे पहले जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने, जॉन डाल्टन वैज्ञानिक, जॉन डाल्टन ने क्या कहा, उनके अनुसार जो यौगिक का सूक्ष्म कण होता है परमाणु कहलाता है। उन्होंने यही बात कहा। इनके अनुसार क्या हुआ, यौगिक का सूक्ष्म कण क्या है, यौगिक का सूक्ष्म कण परमाणु है। किसके अनुसार, तो जॉन डाल्टन के अनुसार। लेकिन इटली के महान वैज्ञानिक ने, वो जिनका नाम एवो गार्ड्रो था, उन्होंने क्या कहा, एवो
गाड्रो के अनुसार यौगिक का सूक्ष्म कण अणु होगा, क्योंकि यौगिक का निर्माण तत्वों के मिलने से ही होता है। इसलिए उनके अनुसार यौगिक का सूक्ष्म कण अणु कहलाएगा। इनके अनुसार, तो एवोगाड्रो के अनुसार उन्होंने 1776 से लेकर 1856 के बीच इसका अध्ययन किया। 1776 से लेकर 1856 के बीच उन्होंने कहा कि नहीं, यौगिक का सूक्ष्म कण क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा। तो अणु क्या है? ये हमारा अणु हो गया। और अणु की विशेषता क्या है? ये अणु की विशेषता दिया गया है, किसी विशेष पदार्थ का सभी अणु सदृश होते हैं, विभिन्न पदार्थों के अणु भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये हमारा अणु था। आज के लिए इतना ही।